हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दैट इज इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की ये सेकंड वीडियो रहेगी। पार्ट 1 में हमने कार्बन के बेसिक फैक्ट के साथ साथ कार्बन की स्ट्रक्चर वगैरह को डिफाइन किया था। बेसिक फैक्ट में हमने क्या पढ़ा था कि कार्बन क्या होता है, कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है और हमारी डेली लाइफ में इसके क्या क्या यूज है। जैसे हमने कुछ एक एग्जाम्पल लिए थे, जैसे चीनी जो हम डेली यूज करते हैं वो किसकी बनी है, कार्बन की। मेडिसिन, रोड्स, आपके जूते के जो सोल होते हैं, ठीक है, उसके साथ साथ जो डायमंड की रिंग्स हैं, उसके अलावा जो पेंसिल है जो ग्रेफाइट से मिलकर बनी हुई है, इतने सारे मतलब जो एलिमेंट्स हैं, जो कंपाउंड्स हैं, वो किसने बनाए हुए हैं, कार्बन ने बनाए। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, अभी कार्बन को किससे डिनोट करते हैं, सी से। उसकी स्ट्रक्चर को हमने पढ़ा था। स्ट्रक्चर में क्या किया था, भी न्यूक्लियस होता है कार्बन का, ठीक है। हर एक एटम के अंदर कार्बन का ये एटम है, इसके अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। न्यूक्लियस के बाहर सेल्स होती हैं, सेल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। इसका एटॉमिक नंबर हमने क्या क्या बताया था, ये कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना था, 6 क्या बता रहा था, अभी इसके अंदर 6 प्रोटॉन है, ठीक है। और एटॉमिक मास इसका कितना था, 12। एटॉमिक मास कहाँ से निकलता है, न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस क्या बताएगा उसका एटॉमिक मास, वो कितना है, 12। मतलब एटॉमिक नंबर ने क्या बताया, 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन 6 है, इलेक्ट्रॉन भी 6 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलके क्या बनाएंगे, उसका एटॉमिक मास बनाएंगे। तो 6 प्रोटॉन हो गया, 6 न्यूट्रॉन हो गया और 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। इसमें तीनों ही सेम होते हैं। अब देखिए इसके बाद हम, ये तो हमने किसका एग्जाम्पल लिया था, कार्बन 12C का। देखिए आपने देखा होगा कार्बन 12C लिखा होता है, कार्बन 13C लिखा होता है, 14C लिखा होता है। ये सब क्या होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप क्या होता है भाई, एक ही फैमिली के 3 अलग अलग मेंबर हैं। फैमिली एक है, मतलब कार्बन से ही 3 अलग अलग फॉर्म बनी हुई है। पहली क्या है, 12C, 13C एंड 14C। अब देखिए इनका मतलब क्या है भी, है तो तीनों कार्बन, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस किस में आ रहा है भाई, इसका एटॉमिक मास कितना है, 12, इसका 13 और इसका 14। और तीनों के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, सेम। तो आइसोटोप का मतलब क्या होता है, वो स्पीसीज जिसके सेम एलिमेंट के, ठीक है, 3 अलग अलग फॉर्म पाई जाती हैं, जिसमें प्रोटॉन की संख्या तो सबकी क्या रहेगी, सेम रहेगी, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएंगे, अलग अलग। अब कैसे पता चलेगा, देखो जैसे यहां से हमें पता चल रहा है अभी कार्बन के पास 6 प्रोटॉन है, इसमें भी 6 प्रोटॉन है, इसमें भी 6 प्रोटॉन है, लेकिन मास नंबर अलग अलग है। हमने क्या पढ़ा था भाई, मास को हम कैसे निकालते हैं, मास नंबर कैसे है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब यहां से पता चल गया अभी प्रोटॉन कितने हैं, 6, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे, ये हमें काउंट करना है। प्रोटॉन 6 पता चल गया और मास नंबर हमें गिवन है 12, तो यहां से माइनस कर देंगे, न्यूट्रॉन क्या निकल के आ जाएगा, 6। इसमें क्या करेंगे, प्रोटॉन 6 है और टोटल मास नंबर कितना दिया हुआ है, 13, तो न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 7। इसमें 6 प्रोटॉन होंगे और 14 इसका क्या दे रखा है, मास नंबर, तो न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 8। तो आइसोटोप क्या होते हैं, एक ही एलिमेंट की 3 अलग अलग फॉर्म होती हैं, जिसमें सेम क्या रहेगा, आइसो का मतलब क्या है, सेम। सेम क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन। प्रोटॉन तीनों में सेम है, 6 है तीनों का, लेकिन तीनों में डिफरेंस किस वजह से आ रहा है, न्यूट्रॉन की वजह से। तो इसमें 6 न्यूट्रॉन है, इसमें 7 न्यूट्रॉन है और इसमें 8 न्यूट्रॉन है। अब देखिए आइसोटोप के बाद एक टर्म होती है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ऑक्टेट क्या होता है, देखिए जैसे ये कार्बन है, इसकी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। लास्ट सेल कौन सी होती है, ये वाली, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट में हम कितने भर सकते हैं, 2, उसके बाद 8, उसके बाद 8 और उसके बाद 18, ऐसे भर सकते हैं। तो फर्स्ट में इसने कितना भरा, 2, फर्स्ट तो इसकी होगी कंप्लीट। सेकंड में ये 8 भर सकता था, लेकिन इसके पास कितने बचे हैं, 4, क्योंकि टोटल तो कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन टोटल हैं। पहले में हमने 2 भर दिए, तो लास्ट सेकंड में भरने के लिए कितने बचे, 4 ही बचे ना, तो 1, 2, 3 और 4 भर दिए। लेकिन जब तक इसमें 8 नहीं होंगे, सेकंड वाली में जब तक 8 नहीं होंगे, तब तक हम इसको क्या बोलेंगे, ये स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी अनकंप्लीट है जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए इसको अपने 8 ऑक्टेट
8 का मतलब क्या है? ऑक्टेट। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने की जरूरत है? 4 की। तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 4। मतलब अपना ऑक्टेट या फिर आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है वो क्या कहलाती है? उसकी वैलेंसी कहलाती है। ठीक है, उसके बाद देखो एग्जाम्पल दिया होता है कई बार उसमें बुक्स में भी वैलेंसी को कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे हम ह्यूमन हैं, ठीक है भाई, हमारे 2 ही हाथ हैं, इट मीन्स हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम कितने बॉन्ड बना सकते हैं? 2 बना सकते हैं। 2 बना सकते हैं तो ये हमारी क्या हो जाएगी? बाइंडिंग कैपेसिटी हो जाएगी। उसके बाद देखिए, जैसे आपने कार्बन का तो पता चल गया भाई, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है। उसके साथ जैसे ये है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 8। तो इसकी फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 6, ठीक है। तो इसको 6 को 8 बनाने के लिए कितने की जरूरत है? 2। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है, अब देखो वैलेंसी को हम कुछ एक टर्म में डिफाइन करते हैं। जैसे एक होता है मोनोवैलेंट, क्या होता है? मोनोवैलेंट। एक होता है डाईवैलेंट, एक होता है ट्राईवैलेंट, और एक होता है टेट्रावैलेंट। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था भी, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी आउटर मोस्ट सेल में 1 ही है, तो ऑक्टेट तो कंप्लीट कर नहीं सकता। तो अगर इसको 1 और मिल जाए तो इसका डबलेट कंप्लीट हो जाएगा। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है? 1 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? मोनोवैलेंट। मोनो का मतलब क्या होता है? 1। देखो यहां से आप इसकी ट्रिक भी निकाल सकते हो। इसमें क्या आ रहा है लास्ट में? ONO, 1 मान सकते हो ना आप इसको। ठीक है, ये ट्रिक हो गया। भी मोनोवैलेंट क्या होता है? जिसकी वैलेंसी 1 होती है। वो मॉलिक्यूल या फिर वो एटम, सॉरी मॉलिक्यूल नहीं, एटम, वो एटम जिसकी क्या है? वैलेंसी 1 होती है, उसको बोलेंगे मोनोवैलेंट। डाईवैलेंट क्या होता है? जिसकी वैलेंसी 2 होती है। और ट्राईवैलेंट जिसकी 3 और 4। ये टेट्रावैलेंट जिसकी 4। देखिए डाईवैलेंट क्या होता है? जैसे कि डाईवैलेंट का एग्जांपल लेंगे हम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2 और 6 है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 8। तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। पहली सेल में 2 आ गए, सेकेंड सेल में कितने आ गए? 6। तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 2 की जरूरत है। अब इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2। तो इस एटम को हम क्या कहेंगे? डाईवैलेंट। देखिए डाई से याद रख सकते हो आप 2, मोनो इसमें 1 आ रहा है, ठीक है, डाई में 2 आ रहा है, और ट्राई में 3 आ रहा है। ठीक है, ट्राई किसकी हो जाएगी? नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल की। भाई इसको 3 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में कितने होते हैं? 7 होता है इसका एटॉमिक नंबर। तो 2 और 5, तो लास्ट की सेल में 5 हैं, तो 8 बनाने के लिए कितने की जरूरत है? 3 की। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? ट्राईवैलेंट। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्राईवैलेंट मॉलिक्यूल। उसी तरह हमारा जो कार्बन है, कार्बन की लास्ट सेल में, ठीक है, उसको आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसको 8 करने के लिए कितने की जरूरत है? 4 की। तो कार्बन को हम क्या बोलते हैं? टेट्रावैलेंट। कार्बन को हम क्या बोलते हैं? टेट्रावैलेंट। टेट्रा का मतलब क्या है? 4। मोनो मीन्स 1, यहां से ट्रिक बन गई, ONE आ रहा है इसमें। डाई में ठीक है 2, ट्राई में 3, ट्राई है ना 3 से याद रख लेना, और डाई तो 2 ही है, ठीक है। टेट्रा 4। तो जिसके पास 1 की इलेक्ट्रॉन की कमी है वो मोनोवैलेंट, जिसके पास 2 की डाईवैलेंट, और जिसके पास 3 की ट्राईवैलेंट, और जिसके पास 4 की वो है टेट्रावैलेंट। देखिए वैलेंसी समझने के बाद अब हमने क्या पढ़ लिया? इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया, वैलेंसी क्या होती है, आइसोटोप्स को कवर कर लिया। अब हम ये समझेंगे भाई कार्बन तो हमने देख लिया, हर जगह कार्बन है, ठीक है। अब एग्जाम्पल लिया था चीनी में, डायमंड में, मेडिसिन में, रोड्स में, हर जगह कार्बन है। तो इसका मतलब ये हुआ भी कार्बन तो बहुत सारे बॉन्ड बनाता होगा, ठीक है। एक चीज है हर जगह पाई जा रही है, तो इसका मतलब ये है ना कि वो उसके साथ मतलब उसके बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। तो हम ये सोच सकते हैं भी कार्बन कैसे बॉन्ड बनाता होगा, ठीक है। तो देखो कार्बन क्या कर सकता है, हमारा जो ये कार्बन है इसकी लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। वो क्या कर सकता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कैन कार्बन डोनेट और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। कार्बन डोनेट कर सकता है या फिर एक्सेप्ट कर सकता है इसकी आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को। अब देखो जो कार्बन की बाहर वाली सेल है इसमें 1 2 3 4 कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 1 2 3 4,
ये 1, ये 2, ये 3 और 4, 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर कार्बन डोनेट करता है, देखो यहाँ से हम इसके मतलब अंदर वाले कितने हैं 2 और बाहर वाले कितने हैं 4, ठीक है 6 इलेक्ट्रॉन है टोटल। भाई 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है, हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कौन से वाले, आउटर मोस्ट, देखो अगर वो डोनेट करेगा, एक्सेप्ट करेगा, सबसे पहले कौन रिएक्ट करता है, मतलब कहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे या फिर कौन सी सेल में आएंगे, बाहर वाली सेल में। आप किसी भी मतलब आप किसी भी बाउंड्री को कवर करोगे, मान लीजिए कोई सेल है, इसके बाहर ये सारी बाउंड्रीज हैं, अगर किसी ने अंदर तक आना है तो पहले वाले में आएगा, फिर दूसरे वाले में, ठीक है। इसी तरह से अगर जाना है तो पहले ये वाले जाएंगे, फिर ये वाले जाएंगे। अब देखिए हम किसका केस कंसीडर कर रहे हैं, डोनेट करने का। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं किसने, कार्बन ने, तो बाहर वाली सेल के मान लो इसने चारों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। चारों इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से चले गए तो अब इसके पास कितने बचे, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। अगर डोनेट कर दिए, पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे 6 और प्रोटॉन भी कितने थे 6, ये नॉर्मल ये वाला मॉलिक्यूल एटम लिया हुआ था हमने। अब इसने डोनेट कर दिए 4 गए तो कितने बचे 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास रिमेन है, लेकिन प्रोटॉन तो एज इट इज है 6 प्रोटॉन, ये रिमेनिंग है। डोनेट करने के बाद 4 बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, तो अब इलेक्ट्रॉन कितने बचे, सिर्फ 2, और प्रोटॉन तो एज इट इज है, प्रोटॉन थोड़ी ना डोनेट किए हैं। तो अब देखो ये इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज है, नेगेटिव, और प्रोटॉन पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव। तो 6 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इस एटम पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। क्या बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन एटम तो जब तक स्टेबल नहीं होगा, जब तक वो बैलेंस ना हो। देखो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 प्रोटॉन थे, ठीक है, तो क्या हो रहा था, चार्ज बैलेंस हो रहा था। अब देखो अगर आपसे कोई ये पूछे ना कि कार्बन तो क्या कर सकता है, डोनेट भी कर सकता है 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके डबलेट है, डबलेट तो स्टेबल हो जाएगी, ऐसा कोई क्वेश्चन कर सकता है ना। तो डबलेट तो स्टेबल हो गई, लेकिन चार्ज क्या हो गया, पॉजिटिव, प्रोटॉन की वजह से इस एटम पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो ये क्या हो गया, अनस्टेबल। अनस्टेबल होने की वजह से ये केस तो हम कंसीडर नहीं कर सकते। फिर सेकंड केस क्या है, भी चलो ठीक है डोनेट नहीं कर सकते, तो आप ऐसा करो 4 इलेक्ट्रॉन और ले लो, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन और लेने की वजह से जो आउटर मोस्ट सेल है वो तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब देखो पहले क्या थे, 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन, बाहर वाले में कितने हैं 4, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 और ले लेगा, तो टोटल कितने हो गए 6 + 4 कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन तो एज इट इज रहे, कितने 6 प्रोटॉन, 10 इलेक्ट्रॉन है 6 प्रोटॉन है। इसकी वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गया। डोनेट करने पर क्या हो रहा था, पॉजिटिव चार्ज, डोनेट किया था ना, इलेक्ट्रॉन कम रह गए थे तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया था। अगर उसने एक्सेप्ट किया 4 इलेक्ट्रॉन और आगे, 6 इलेक्ट्रॉन पहले से ही थे, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए उसके पास, डबल ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, लेकिन उसकी वजह से नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, किसके ऊपर, एटम के ऊपर, और पॉजिटिव चार्ज तो कितना रहा, सिर्फ 6, तो ये भी क्या हो गया, अनस्टेबल। तो ये केस भी हम कवर नहीं कर सकते। अब देखिए कार्बन ना तो डोनेट कर सकता है, ना ही कार्बन एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं भी हर जगह कार्बन ही है, तो कार्बन ऐसा कौन सा बॉन्ड बनाता है, ना तो एक्सेप्ट कर रहा है ना डोनेट कर रहा है, तो कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है, कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कार्बन कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, तो भी रीजन आपने क्या देना है, क्योंकि ना तो कार्बन डोनेट कर सकता है ना ही कार्बन एक्सेप्ट कर सकता है, तो कार्बन इसीलिए कौन से बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड। अब देखिए कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कार्बन कोवलेंट बॉन्डिंग की डेफिनेशन क्या आएगी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्डिंग। अब देखिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमें ये तो पता चल गया भी कार्बन कौन से बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड। अब हम सबसे पहले ये पढ़ लेते कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है, कैसे कैसे इसकी टाइप पाई जाती है, ठीक है, और कैसे कैसे ये बनता है। अब देखो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवलेंट बॉन्ड इट इज द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्डिंग। अब देखिए जैसे हाइड्रोजन है, इसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन था, ठीक, दूसरा हाइड्रोजन उसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन था। अब ये क्या करेगा, दूसरे हाइड्रोजन के पास जाएगा और ये बोलेगा तुम मेरा 1 इलेक्ट्रॉन ले लो, शेयर कर लो, ले लो नहीं कंप्लीट देगा नहीं उसको, ठीक है, ना ये देगा, इसको देंगे तो कोई सा भी नहीं, ना तो दे सकते हैं ना ही ले सकते हैं, ठीक है। अगर दे देगा तो इसके पास क्या बचेगा, इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचेगा, हाइड्रोजन फिर अकेला कहाँ जाएगा, ठीक है।
ये क्या कहेगा, तुम मेरा ये शेयर कर लो, मैं तुम्हारा ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर लूंगा। दोनों शेयरिंग की वजह से बीच में एक बॉन्ड बनता है, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रॉन, ये इस एक इलेक्ट्रॉन ये लेके आया, एक इलेक्ट्रॉन ये लेके आया, तो इसका जो नया सेल बनेगा ये बन जाएगा और इसका ये बन जाएगा। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन का ये मॉलिक्यूल बन जाएगा। दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड आ गया क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन आया था, ठीक है। इसकी वजह से H2 गैस बनेगी, ठीक है। देखो हाइड्रोजन कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि अकेला है, डबलेट भी कंप्लीट नहीं है इसका, तो ठीक है। डबलेट अब कंप्लीट हो गया तो ये क्या बन गया, स्टेबल। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या था, जब इलेक्ट्रॉन शेयर किए, देखो ना इसने कंप्लीट डोनेट किया है ना इसने कंप्लीट एक्सेप्ट किया है। जैसे आप शेयरिंग को ऐसे समझो, जैसे आपने मान लीजिए आपको कोई गाड़ी लेनी है लेकिन आपके पास इतना बजट नहीं है कि आप एक गाड़ी खरीद सको, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप अपने फ्रेंड से बोलोगे, ठीक। मान लीजिए आपकी 5 लाख की गाड़ी आ रही है, ठीक है, 2.5 लाख वो देगा, 2.5 लाख आप दोगे, दोनों की गाड़ी है, ठीक है, दोनों का काम चल रहा है, ऑफिस दोनों जा सकते हो, घूमने जा सकते हो, दोनों ने शेयरिंग करके ली है, एक ही है ना, ये नहीं है कि कंप्लीटली उसकी है या फिर कंप्लीटली वो आपकी है, दोनों की है, ठीक है। तो जो साझा है, ये एक मॉलिक्यूल बनेगा साझा, इसको ना तो ये कह सकता है कि मेरा, ना ये कह सकता है मेरा, हम दोनों का ही है, ठीक है। तो शेयरिंग की वजह से बन रहा है, जैसे वो गाड़ी है ना तो दोनों की है, ठीक है, उसके किसी एक की अकेले की नहीं होगी। तो शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बनते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक। अब देखिए कोवलेंट बॉन्ड तो समझ में आ गया, अभी क्या होता है, अब हमें इसकी पढ़नी है टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। क्या सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही बनाता है या डबल भी बना सकता है या ट्रिपल भी बना सकता है, और दूसरा ये है भी इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या एक ही इलेक्ट्रॉन से बनेंगे, 2 से बनेंगे, 3 से बनेंगे या फिर 4 से बनेंगे। देखो टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड 3 तरह के होते हैं। एक होता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, इस सिंगल बॉन्ड से। आपने देखा होगा ना, कितने सारे मॉलिक्यूल्स आप केमिस्ट्री में देखते हो, किसी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, किसी के बीच में डबल बॉन्ड है, किसी के ट्रिपल, तो वो कौन से बॉन्ड होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो, ठीक है। किसी के जैसे एक होता है सिंगल बॉन्ड, दूसरा क्या होता है डबल बॉन्ड, देखा होगा डबल बॉन्ड बना हुआ, और तीसरा क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो जो सिंगल बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, जहां डबल बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड, और जहां ट्रिपल बॉन्ड बना होता है उसको बोलते हैं हम ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। फर्दर फिर आप पढ़ते हो कि पाई है या फिर सिग्मा है, वो आप +1 में पढ़ेंगे, ठीक है, जब आप साइंस साइड लेंगे। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनता है, देखो जो ये हमने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लिया था, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, ठीक है, दोनों को क्या थी, एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी। अब देखिए दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया था, शेयर करने की वजह से एक मॉलिक्यूल बना था जिसको क्या बोल रहे थे हम, कोवलेंट मॉलिक्यूल, कोवलेंट बॉन्ड की वजह से बन रहा था शेयरिंग मॉलिक्यूल। अब देखिए हम इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन का इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपके ये सिलेबस में भी है, तो वहां पे आपको बाद में इसकी स्ट्रक्चर पढ़नी है, कैसे इसमें बॉन्डिंग होती है, उसको यहीं कवर कर लेंगे। देखिए क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है, 17 होता है ना क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक मास कितना होता है इसका, 35। देखिए जैसे कार्बन का तो सीधा ही डबल कर दिया था, 12 हो गया था, लेकिन इसमें क्या होता है, एक्सेप्शन होता है, एक इसमें और एक सोडियम में। सोडियम का कितना होता है नंबर, एटॉमिक नंबर 11, तो डबल के हिसाब से तो उसका 22 आना चाहिए था, लेकिन उसका कितना होता है 23। और एक होता है क्लोरीन, क्लोरीन का 17 है एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक मास कितना होना चाहिए था 34, लेकिन कितना होता है 35। तो सोडियम में और क्लोरीन में एक्सेप्शन होता है, ये दोनों याद रख लीजिए, इनका एक एक एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। अब देखिए क्लोरीन के पास 17 है इलेक्ट्रॉन्स, तो आप भरेंगे पहली सेल में 2 भर दिए, सेकंड में क्या भरेंगे 8 आगे, इसमें थर्ड में भी क्या भरना होता है हमें 8, कैसे भरते हैं 2 8 8 और 18, पहली में 2 आ गए, ठीक है, सेकंड वाली में 8 भर दिए, थर्ड वाली में 7, क्योंकि 2 8 10 और 7 17, एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अगर एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता तो ये क्या हो जाते, कंप्लीट हो जाता इसका ऑक्टेट, ये भी स्टेबल हो जाते। दूसरा क्लोरीन का एटम ले लिया हमने, वो भी एज इट इज है, तो ये क्या करेगा भाई, मेरा तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, मेरे इस क्लास को कंप्लीट करने में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये दूसरे वाले अपने भाई के पास जाता है क्लोरीन के पास, क्योंकि वो भी एज इट इज है, एक ही फैमिली के हैं ये, ठीक है। तो जो गुण इसके पास है वो गुण इसके पास भी है, तो ये क्या करेगा, इस क्लोरीन को बोलेगा कि तुम्हारे पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है और मेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्यों ना हम शेयरिंग कर लें, वही आधे पैसे तुम दे दो आधे पैसे मैं दे देता हूँ, दोनों एक घर ले लेंगे, ठीक है, दोनों रहेंगे आराम से। तो इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है, ठीक है।
क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में जो ये बॉन्ड बना, इसको क्या बोलेंगे हम? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। शेयरिंग की वजह से बना है। अब देखिए, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया था, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया था, तो टोटल एक सिंगल बॉन्ड बनने में कितने इलेक्ट्रॉन काउंट होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जब बनता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन जब जुड़ेंगे तभी तो एक बॉन्ड बनेगा। या फिर 2 को आप क्या बोल सकते हो? एक पेयर बोल सकते हो। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन को आप क्या बोल सकते हो? एक पेयर भी बोल सकते हो या फिर 2 इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो। जैसे पेयर मतलब आप 2 जूते लेके आते हो तभी तो एक जोड़ी बनता है ना। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है? एक पेयर। अब देखिए, शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या बनेगा? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब देखिए सेकंड केस क्या होता है? डबल कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? इसे डिनोट करते हैं हम डबल लाइन से। ठीक है, डबल लाइन से हम इसको डिनोट करते हैं। तो ये किसकी वजह से होगा? देखिए इसमें एग्जाम्पल हम लेते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का दूसरा भी मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन का नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर 8। ठीक, तो पहली सेल में कितने आएंगे? 2, ये तो होगी कंप्लीट। सेकंड सेल में कितने हैं? इसमें 6, 1 2 3 4 5 और 6। भाई अब इसको तो कितने की जरूरत है? 2 की। क्लोरीन को तो सिर्फ 1 की जरूरत थी, लेकिन इसको तो किसकी जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन की। सेम एज इट इज ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? अपनी दूसरी बहन के पास जाएगा। ठीक है, ये बोलेगा मेरे पास 2 की कमी है, तेरे पास भी 2 की कमी है। ठीक है, दोनों मिलके क्या ले लेते हैं? बॉन्ड बना लेते हैं। दोनों का क्या हो जाएगा? काम चल जाएगा। तू भी स्टेबल, मैं भी स्टेबल। तो ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या बनता है? बॉन्ड बनता है। कैसा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बनने की वजह से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की स्ट्रक्चर कैसी हो जाती है? ऐसी। ठीक है, इस मॉलिक्यूल को बनता है ये, इसको क्या बोलते हैं हम? लीनियर। लीनियर मतलब एक ही लाइन में बने हुए होते हैं। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन 2 इसको मिल गए। कैसे? इसने ये सोच लिया अभी मेरे पास एक ये था, एक ये 2, 2 ये 4, 6 तो मेरे पास थे, ये और आगे मेरे पास, तो ये मेरी सेल कुछ ऐसी होगी। ये ऐसे सोचेगा और ये सोचेगा मेरी सेल कुछ ऐसी होगी लास्ट वाली। ठीक है, दोनों शेयर करने की सोचेंगे। ये सेम एज इट इज, ये भी ऐसे सोच रहा था ना, अभी मेरी सेल कुछ ऐसी होगी, मैंने इसको अंदर ले लिया, और ये सोचेगा मेरी सेल कुछ ऐसी होगी, मैंने इसको अंदर ले लिया। ठीक है, इनकी वजह से डबल बॉन्ड बनता है, इसको बोलते हैं हम। अब देखो डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? जैसे एक जब बॉन्ड बन रहा था उसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, तो 2 बॉन्ड बनेंगे, सीधा ही उसमें 4 आएंगे। कैसे आएंगे? देखो 2 इसने दिए थे, 2 इसने दिए थे, तो 4, और एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन कितने बना देंगे? 2 पेयर। तो शेयरिंग ऑफ 2 पेयर बोल सकते हो, या फिर शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है? डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अब देखिए उसके बाद थर्ड केस जो हमारा होता है वो क्या होता है? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कौन बनाएगा? जिसके पास 3 की कमी होगी। अब इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन के पास कितने हैं? 7 है इलेक्ट्रॉन, तो 2 पहली सेल में आ गए, और सेकंड सेल में कितने आ गए? 3 और 2 5, 5 और 2 कितने हो गए? 7। इसके पास भी 2 इसमें है और 5 इसमें है, 7। इसके पास कितने? अब लास्ट वाली सेल में 3 और 2 5। अगर इसके पास लास्ट की सेल में 5 है और इसको 8 बनाने के लिए 3 की जरूरत है, तो सेम नाइट्रोजन को भी ऐसे होगा। तो ये सेकंड वाली नाइट्रोजन से बोलेगा कि मेरे पास कितने हैं? 3 तू ले आ, हमारे तीनों का काम चल जाएगा। ठीक है, और तीनों का काम चलने की वजह से जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। ठीक है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड बनता है? ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो जब एक बॉन्ड बन रहा था तो 2 इलेक्ट्रॉन, जब 2 बॉन्ड बन रहे थे तो 4 इलेक्ट्रॉन, जब 3 बॉन्ड बन रहे हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन और पेयर कितने? 3 पेयर। अब देखिए ये समझ में आ गया। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड किसका एग्जाम्पल लिया? क्लोरीन क्लोरीन का, या फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन का ले सकते हो। डबल कोवलेंट बॉन्ड में ऑक्सीजन का और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में नाइट्रोजन का। इसी वजह से जो हाइड्रोजन है वो कभी भी सिंगल स्टेट में नहीं मिलता, मतलब डबलेट में मिलता है, क्योंकि अकेला है, स्टेबल ही नहीं है। उसके साथ ना ही कभी क्लोरीन अकेला मिलता है, ना ही नाइट्रोजन और ना ही ऑक्सीजन। अब देखिए ये तो हमने क्या पढ़े? बिकोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनते हैं। और कैसे कैसे बनते हैं? सिंगल, डबल और ट्रिपल। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है? किसी में 1 की,
मतलब 2 की, किसी में 4 की, किसी में 6 की। ठीक है, 3 टाइप्स के ये हमने पढ़ लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे भी कार्बन कैसे कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। क्या कार्बन सिर्फ कार्बन के साथ ही कोवलेंट बॉन्ड बनाता है या फिर कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी बनाता है, हाइड्रोजन के साथ भी बनाता है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग जगह पे, हर जगह पे मिल रहा है ना कार्बन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे भी कार्बन कैसे बॉन्ड बनाता है, कितने एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाता है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। तब तक आप यहाँ पर इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, वरना आपको नोट्स कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पे। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।